वेलकम टू फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड स्कूल। बेटा, जो आज हमारा प्रीलिम का पेपर हुआ, मैं ऐसा मान रहा हूँ सबका अच्छा गया होगा, क्योंकि मॉडरेट पेपर निकाला हुआ था। वो जो 50 MCQ पूछे हुए थे, उसमें अच्छे वाले कंसेप्ट है। अगर आपको कोई MCQ नहीं आया तो लोड नहीं लेना है, मेथड सीख लेना है। वापिस ऐसा कोई MCQ आए तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बराबर है। चलो, पहले वाला एकदम इजी है। लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हम नंबर ऑफ आयन देख लेंगे। चलो, नंबर ऑफ आयन से मुझे 1 ही मिनट में पता चल जाएगा। जिसमें नंबर ऑफ आयन कम होंगे उसका प्रेशर लोएस्ट होगा। क्लियर। चलो आगे देखते हैं हम। आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। चलो, नेगेटिव डेविएशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। चलो, हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले वाले में ही फॉर्म हो रहा है। देखो, क्लोरोफॉर्म एंड लिखा है एसीटोन, CH3CO CH3, ये दोनों के बीच में फॉर्म हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये एटमॉस्फेयर दिया है। व्हाट इज द मोलारिटी? चलो, ढूंढना क्या है मुझे। I इक्वल टू CRT, सीधा ही अप्लाई कर दो। C ढूंढना है, π/RT, बराबर। सीधा वैल्यू ही डालना है, दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना है। आपका आंसर आ जाएगा। चलो, I कहाँ दिया है? एपॉस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन 0.82, मतलब ये मुझे दे दिया है 0.82। टेम्परेचर मुझे दे दिया है 300, 0.082, तो उसका मतलब ऊपर मेरा आ जाएगा। चलो, 82 डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। यहाँ 82 ऊपर ले जाते 1000। चलो, यहाँ मेरा आया 1 डिवाइड बाय ये इजी हो गया। n/300 मतलब एक यहाँ से कट हो गया। 1/3, 1/30। चलो, 1/30 मतलब कितना आता है? 0.33। चलो, यहाँ दे दिया है यूरिया। यूरिया में एक होगा। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, नंबर ऑफ आयन 2 होंगे। Na2SO4 में 3 होंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सीधा ही लिखना है 1 2 3, नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। जो इजी है ना बेटा। चलो, NaCl इज यूज फॉर रिमूविंग स्नो फ्रॉम रोड। NaCl डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो ऐसा मुझे कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? ये रहा। Acceleration both are correct statement and reason is correct explanation. क्लियर। चलो, आगे वाला 25 ग्राम। चलो, मुझे ढूंढना है पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम बाय लीटर इंटू 10⁻⁶। चलो, उड़ाओ। ये मेरा 10⁻³ इजिली कट हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻³ और 3, ये भी खत्म हो गया। आंसर मेरा आया 25। चलो, आगे वाला 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मास, मतलब 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी है। पहले मुझे Ag दिया है, तो Ag में मेरा रिएक्शन ऐसा होगा। दूसरे में मुझे CO दिया है, तो CO में मेरा रिएक्शन ऐसा होगा, CO। चलो, तीसरे में मुझे AO दिया है, AO3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से आया AO। अब मुझे क्या पूछा है? पहले मुझे Ag चाहिए, मतलब Ag में मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो Ag का मुझे 3 मिला, ध्यान से देखना।
चलो फिर मुझे दूसरे नंबर में CO दिया है, CO, तो यहाँ मुझे 3 लाना है, मतलब यहाँ मुझे 3/2 लिखना पड़ेगा। वही यहाँ 3 पॉसिबल है, तो बीच वाला मेरा कितना आ गया 3/2, और लास्ट वाला मुझे 1 मोल मिला, तो ये मेरा हो गया 632। सिखाए हुए ही है ऐसे। चलो आगे उसी में हम ले जाते हैं। What is the amount of AG will be deposited? 9650। चलो क्या लिखा है, पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। ये तो 1 ही मिनट में आ जाएगा। चलो पहले हम फैराडे ढूंढ लेते हैं। 9650 96500, ये गया, मतलब आया 0.1 फैराडे। चलो Ag में रिएक्शन एकदम सिंपल है, 1 फैराडे से मुझे मिलता है 108 ग्राम, 0.1 फैराडे से मुझे कितना मिलेगा 10.8 ग्राम। सिंपल कैलकुलेशन है। चलो यहाँ मुझे ढूंढ डेनियल सेल, और डेनियल सेल में मेरा E0 सेल का वैल्यू आता है 1.1 वोल्ट। चलो सीधा ही फॉर्मूला है, E0 सेल 0.059/2 log Kc। चलो E0 सेल 1.1 दिया है, 0.0295 log Kc, log Kc 1.1 डिवाइड बाय 0.0295, ये 37 के पीछे कुछ आएगा। आपको तो कैलकुलेटर से आंसर लाना है, मतलब एक्सपोनेंट में 10⁻37 आ सकता है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करके जो ये दोनों में से एक आंसर आपका आ जाएगा, मतलब ये दो तो आ ही नहीं सकते। -37 लिखा है, मतलब बराबर लॉग लिखना है, उतना तो आपको आता ही है। जो मेरा वैल्यू आया ना, उसमें मुझे लिख देना है एंटी लॉग ऑफ 37 पॉइंट, जो वैल्यू है वो, ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलो आगे वाले में, इंक्रीजिंग सेल पोटेंशियल। अब हमारा वैल्यू ऐसा है, ई सेल E0 सेल -0.059/n log concentration of एनोड बाय कैथोड। यहां लिखा है इंक्रीजिंग द सेल पोटेंशियल, उसका मतलब तो वो हुआ, यहां मैं वैल्यू डाल देता हूं, जो ये मेरा ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 0.059 बाई में क्या ले लूंगा 2, ये तो मेरा 1.1 वोल्ट ही है, डेनियल सेल ही है। लॉग यहां हो जाएगा x/0.02, मतलब जब ये वैल्यू मैं इससे ज्यादा लूंगा, ज्यादा। क्लियर? अरे सीधा ही है, ये सॉल्व करना है, बराबर है। चलो आगे उसमें जाते हैं। अरेंज द गिवन सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब जिसका ये कम होगा उसका ज्यादा होगा। कहाँ ऐसा लिखा है 1 2 3 वाला मोलर कंडक्टिविटी, सीरियल में ही आएगा नंबर ऑफ आयन से, ये रहा। चलो फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, साइज ऑफ आयन, इज विस्कोसिटी, पूरा एमसीक्यू का लाइन ही है। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ln k वर्सेस 1/t, तो यहाँ मेरा स्लोप का वैल्यू आता है -a/r। चलो ये का वैल्यू मुझे दे दिया है 33.056, r का वैल्यू मुझे कौन सा यूनिट में लेना है, यहाँ जूल लिखा है, मतलब 8.314, 8 मतलब -4 के नियर बाय मेरा आंसर आएगा। यहां मेरा स्क्वायर लिखा हुआ मिला है, मतलब 1 n का वैल्यू -2, n का वैल्यू आ गया थर्ड ऑर्डर। सब मेथड सिखाया हुआ है। चलो -1/5, मतलब ये तो गलत हो गए,
बराबर है, पहले वाला ही सही है। पूछो क्यों? रिएक्टेंट में माइनस माइनस माइनस, प्रोडक्ट में आना चाहिए प्लस। चलो, व्हाट इज द रॉन्ग इक्वेशन? रेट कांस्टेंट, तो यहाँ ऐसा कुछ रिएक्शन था, माइनस के टी प्लस आर नॉट। चलो, इसको हम यहाँ लाए, इसको हम यहाँ लाए, तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये रॉन्ग है। तो कि रियल में ऐसा आना चाहिए, आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, बराबर है। नहीं दिया है ऐसा, देखो जीरो ऑर्डर, रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग। अरे पहले वाला ये रिएक्शन तो दिया ही है ना, फिर आर माइनस आर नॉट ये भी राइट है, आर माइनस आर बाई टी ये भी राइट है, फर्स्ट वाला गलत है, अरे फोर्थ वाला गलत है। चलो ये तो सीधा ही है, ए बाई 2.303। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? डाइवैलेंट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। चलो 28 +2, आर्गन 18, 18 और 2 20, डी में आ गए 8, डी में 8 है, उसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2.84 मेरा आंसर आना चाहिए। चलो, एक्टिनॉइड सीरीज है, तो एक्टिनॉइड सीरीज में उतना तो अकल होना चाहिए, आगे आना चाहिए Rn, फिर आने चाहिए 7s में 2, फिर मेरा आना चाहिए 5f में 0 to 2, फिर आना चाहिए 7s 5f, बीच में आना चाहिए 6d, 6d, यहाँ 1 to 14 हम लिख देते हैं बीच में 6d वाला। तो देखो एक xenon वाला तो आ ही नहीं सकता ना। चलो f में 0 to 14 और यहाँ 6d आता है, 5d नहीं आता है, 5d तो लेंथेनॉइड में आता है, 1 ही मिनट में आंसर मिल जाए। Which statement is not suitable for interstitial compound? चलो, इंटरस्टिशियल में सेकंड नंबर में ही लाइन लिखा है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में नाइदर फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड नॉर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। चलो, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज गैस लाइटर आयरोफोरिक मिस मेटल, जिसमें 5% आयरन होता है और 95% लेंथेनॉइड। चलो, फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेटो मतलब CO3, 20 मतलब PN2, प्लेटिनम मतलब PT, IB मतलब 4। चलो, ये 0 ये -2 तो बाहर आना चाहिए SO4। कहाँ लिखा हुआ है बेटा? ये TCN आ गया, ये PN एक ही है, ये PN एक ही है, 2 वाला एक में ही दिया हुआ है। अरे 20 लिखा है, 20 का मतलब 2 तो होने चाहिए ना। चलो आगे वाला, विच ऑफ द मैक्सिमम आयोनिक कंडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ आयंस इन एक्वायस सॉल्यूशन, अगर ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 5, इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4, इसमें तो है ही नहीं और इसमें भी नहीं है, तो नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा है K4Fe6 में। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? चलो यहाँ मेरा यह एक ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4, +4 मतलब आर्गन 18, डी में 0, डी में 0 मतलब ये कलरलेस, सही है। चलो, कलर कंपाउंड यहाँ Cr में आता है +3, ये -3 है, ये 0 है, Cr3 +24, आर्गन 18, 18 और 3 आ गया 21, और डी में कितने आए? 3, तो कलर वाला ही है, सही है। चलो ये देख लेते हैं, -6 +3 +3, वेनेडियम 3+, आर्गन कंप्लीट 18, 18 और 3 21, डी में आए 2, तो इस समय कलर होना चाहिए, कलर आयन
मतलब डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिससे डी डी ट्रांजिशन होता है। जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, तो कलरलेस होता है। चलो यहां लिखा, अरे ये तो मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब सोचना ही नहीं है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा। चलो रोटेट लाइट, लाइट तो मतलब ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सीस वाले में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं होता है, बराबर है। कैन नॉट लिखा है ना, सीस वाले में होता है, ट्रांस वाले में नहीं होता है, बराबर है। सीस मतलब नियर बाय होता है, ट्रांस मतलब आमने सामने होता है, तो आमने सामने वाले में तो मिरर इमेज सीधा ही दिख जाएगा। चलो फॉलोइंग करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन, फ्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। चलो प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड कंपाउंड, SN1 लिखा है, SN1 में आता है 1 1 लिखा है ना, 3 2 1। चलो थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, सीधा सेट करके ही दिया हुआ है। चलो हाउ मैनी अराइल क्लोराइड, DDT, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। चलो एराइल बोला हुआ है ना, एराइल मतलब बेंजीन के साथ में जुड़े हुए कितने हैं, 2, और अल्काइलिक में कितने जुड़े हैं, 3, सीधा तो है बेटा। चलो यहां सबसे पहले मुझे मिल जाएगा फिनॉल, फिनॉल से मुझे मिल जाएगा फिनाइल एसीटेट, फिर ये ऑर्थो पैरा पे चला जाएगा, मतलब यहाँ आपका OH ही रहेगा, यहाँ COCH3 बन जाएगा, और लास्ट वाले में Zn पाउडर लोगे, Zn पाउडर से सीधा मिल जाएगा एसीटोफिनॉल। कहाँ दिया है, ये रहा, फिनॉल फिनाइल एसीटेट रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट। चलो बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजाल्डिहाइड, पहले यहां Cl जुड़ेगा, फिर ये तो मेरा रोजनमंड है, रोजनमंड से तो मुझे पता ही है एल्डिहाइड मिल जाता है। चलो मतलब ए वाला तो आना ही चाहिए, ए वाला आना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये दो में से एक ही है। ये लास्ट वाला हम देख लेते हैं, इटार्ड रिएक्शन, यहाँ तो आएगा ही नहीं, ये तो NaBH4 और PCC लिखा हो, अब NaBH4 इसमें तो कुछ कर नहीं सकता। चलो यहाँ भी मुझे मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड, राइट आंसर मेरा आया A एंड D। चलो मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट वाले में 2 आना चाहिए, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो इतना इजी है। अरे इसमें से मुझे 2 ही आने चाहिए, मुझे नीचे चेक कर लेना है, मैंने जो 2 सोचे है वो आंसर में कौन सी जगह पे सही है, खत्म। चलो फिनॉल Zn पाउडर, मतलब यहाँ बन गया बेंजीन, बेंजीन से बन गया टोल्यूइन, टोल्यूइन का KMnO4 के साथ में, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेंजोइक एसिड। कंप्लीट द रिएक्शन, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, आगे वाले में H पीछे वाले में I, कहाँ लिया हुआ है, ये राशि। चलो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अल्कोहल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये तो मेरे है ही नहीं, बराबर है, ये रहा, ये सबसे ज्यादा वाला आएगा, फिर उससे कम एल्डिहाइड, सबसे कम ईथर। चलो ये तो सीधा ही रिएक्शन है, एसिडिक एनहाइड्राइड मिलेगा, प्रिपरेशन वो लास्ट 2 वाले रिएक्शन है उसमें से, बराबर है ना। चलो ये तो सिंपल वाला हो गया। जॉन्स रिएजेंट पता ही है, CrO3H2SO4 जॉन्स रिएजेंट।
चलो व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग, अरे इथाइल दिया है, इथाइल में तो O31 ढूंढ लेना है मुझे। कहाँ है O31? O31 O31 ये रहा, लास्ट में एमाइन। चलो विच रिएक्शन डज नॉट गिव एनिलिन, सिखाया हुआ एनिलिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, देता होता हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिखते ना। चलो बीच आउट ऑफ द प्रोडक्ट रिएजेंट प्रोपेनामाइन होफमैन रिएक्शन, तो मुझे 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। होफमैन से CO निकलता है, मुझे CO ऐड कर लेना है। चलो ये तो होफमैन आया, मतलब यहाँ आ गया CH3NH2, फिर यहाँ कार्बाइल एमाइन, इससे हो गया NC से आगे गए तो रिडक्शन से मिल गया सेकेंडरी अमाइन। इतना इजी है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक, बेसिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग। डोनेटिंग से बेसिसिटी इंक्रीज होती है और विड्रॉइंग ग्रुप से बेसिसिटी डिक्रीज होती है। बराबर, इतना याद रख लो सुपड़े साहब। चलो बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज से मुझे मिलेगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, सीधा ही लाइन है, सुक्रोज जिससे बनता है, हाइड्रोलाइसिस से मुझे वो वापस मिल जाएगा। चलो द मेजर प्रोडक्ट, पहले मुझे HCN लेना है, अब HCN लोगे उसका मतलब CHOHCN। चलो ये तो मेरा ऐसे का ऐसा ही रहा, CHOH4 यहाँ CH2OH, फिर हाइड्रोलाइसिस करना है मतलब CN से बन जाएगा COOH, फिर HI से रिडक्शन करना है मतलब अल्कोहल निकल जाएगा 1 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, हेप्टे 9 1 ऐसे 6 ऑलरेडी थे और साइनाइड से अटैच होकर COOH बन जाएगा। चलो चिलोसिस, विटामिन B1, थाइमिन, B2, रिबोफ्लेविन, B2 में हमने लिखा था ना चिलोसिस। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां लिखा है लिगैंड एम्बिडेंटेड। जब हमने लिगैंड वाला लिखा था ना, लिगैंड वाला, तो लिगैंड वाले में हमने लिया था QNS, लिगैंड लिगैंड लिगैंड, लिगैंड वाले में याद करो, एक हमने इसको NO2N से जोड़ा था और दूसरा HCN हमने S से जोड़ा था, याद है? तो ये मेरा कहाँ है, QNS, ये रहा है QNS। चलो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब सीधा यहाँ OH जोड़ लेना है, OH जोड़ो, आंसर देख लो, आए ये रहा। एक्वास लिखा हो मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा OH चिपका के रख देना है। चलो आगे वाला मस्त रिएक्शन है, पहले इसमें से फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, फिर रीअरेंजमेंट से बॉन्ड नीचे H ऊपर आ जाएगा CH3CHO। चलो आगे वाला, पहले रिडक्शन किया है मतलब यहाँ मिल जाएगा अल्कोहल, फिर PCl5 से जुड़ जाएगा Cl, फिर बीटा एलिमिनेशन से इथीलिन, मतलब हम इथाइलिन भी बोल सकते हैं। चलो ये वाला तो इजी है, सीधा ही है, इधर से उठा के रिडक्शन करके OH लिख देना है, बाकी कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। ये रहा OH वाला। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। फर्स्ट टाइम आप अगर जब 100 मार्क का पेपर देते हो, वो छोटी छोटी गलती होती है, गलती से सीखना है। अगर सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्क्स आएंगे आएंगे
आएंगे। रिवीजन से ही परफेक्शन आता है, हम बार बार आपको बताते हैं, और कभी आप समझते हो कभी नहीं समझ पाते हो। और नए वीडियो के साथ में मिलते हैं। बाय बाय बेटा।